3800 किलोमीटर का सफर तय किया। पंकज झा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ है। पंकज जी, मुझे बताइए अभी इस वक्त क्या क्या आप देख रहे हैं? देखिए, हम जहाँ खड़े हैं पीछे काशी विश्वनाथ मंदिर, और देखिए लोगों का जो हुजूम है वो यहाँ से अभी दोनों तरफ अगर आप देखेंगे बैरिकेडिंग लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर पहले काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा करने के बाद यहाँ से निकल गए हैं। आपको बताऊं मैं निशांत कि श्रृंगार आरती शुरू होने से पहले उनको हर हाल में वहाँ पहुँचना था, और इसीलिए जो 28 किलोमीटर का रोड शो था जिसके बारे में कहा जा रहा था कि जैसे दोनों ही तरफ आप देखेंगे ना कि वो लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए गाड़ी से बाहर निकल कर जाएंगे, ऐसा तो नहीं हुआ। गाड़ी के अंदर बैठकर ही अभिवादन स्वीकार करते हुए वो यहाँ से जो DLW गेस्ट हाउस है वहाँ गए हैं, जहाँ बीजेपी के बूथ कार्यकर्ताओं के साथ वो बैठक करेंगे। अच्छा, ये पूरा जो शेड्यूल है ये भी पूरी तरीके से टाइटली पैक्ड। अगर मैं ये कहूँ तो शायद गलत नहीं होगा। पहले वो आए, उनका कई जगह वहां पर स्वागत किया गया, एक रोड शो था, उसके बाद दर्शन किए, दर्शन करने के बाद अब वो कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। यानी अभी भी कोई रेस्ट नहीं है, नॉन स्टॉप अभी भी उसी मोड में चल रहे हैं वो। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए ना निशांत, पहले वो असम में थे, फिर उसके बाद वो बंगाल गए, फिर यहाँ वाराणसी में आए, और वाराणसी के लोगों से उनका दूसरी किस्म का नाता है। और यहाँ बाबतपुर एयरपोर्ट से वो गाड़ी से ही 28 किलोमीटर का रोड शो करते हुए फिर DLW गेस्ट हाउस आए हैं। और चूंकि बीजेपी का टिकट मिलने के बाद पहली बार यहाँ आए हैं, पीछे 400 पार के नारे भी लग रहे हैं, और वहाँ जाएंगे सारे बूथ अध्यक्ष और वाराणसी के जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी पदाधिकारी हैं, उन सबके साथ वो देर रात तक बैठक करेंगे। उनके साथ वो जानना चाहते हैं वाराणसी में को लेकर चुनाव की तैयारियां क्या है। पंकज जी, आप हमारे साथ बने रहिए। प्रधानमंत्री का ये दौरा कितना महत्वपूर्ण है, अब जरा ये देखते हैं इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आराध्य भगवान शिव की आराधना में लीन। बाबा विश्वनाथ के अनन्य भक्त मोदी लगातार तीसरी बार वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बीजेपी ने ठीक 7 दिन पहले उन्हें वाराणसी से तीसरी बार उम्मीदवार बनाया, तो अपनी कर्म भूमि पहुंचते ही मोदी देवाधिदेव महादेव के सामने शीश नवाने पहुंचे। महाशिवरात्रि के ठीक एक दिन बाद प्रधानमंत्री काशी पहुंचे, तो हर बार की तरह काशी वालों ने अपने सांसद का दिल खोलकर स्वागत किया। बाबतपुर एयरपोर्ट से मोदी सीधे काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए निकले, तो इस दौरान कहीं फूलों की बारिश, तो कहीं वैदिक मंत्रोच्चार, तो कहीं शंखनाद, तो कहीं डमरू बजाकर उनका स्वागत हुआ। बाबतपुर एयरपोर्ट से काशी विश्वनाथ मंदिर तक 28 किलोमीटर के सफर में 28 जगहों पर प्रधानमंत्री का स्वागत हुआ। अभी 23 फरवरी को ही मोदी वाराणसी आए थे, लेकिन तब उनकी उम्मीदवारी का ऐलान नहीं हुआ था। पिछली यात्रा में प्रधानमंत्री ने महान संत, कवि और आध्यात्मिक समाज सुधारक रविदास की 667वीं जयंती समारोह में हिस्सा लिया। खुशी है कि आज हमारी सरकार रविदास जी के विचारों को ही आगे बढ़ा रही है। भाजपा सरकार सबकी है। भाजपा सरकार की योजनाएं सबके लिए है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये मंत्र आज 140 करोड़ देशवासियों से जुड़ने का मंत्र बन गया है। 23 फरवरी को प्रधानमंत्री ने वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में संसद संस्कृति प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार दिया। संत गुरु रविदास के 667वीं जयंती समारोह में शिरकत की। फिर 13,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। डेयरी प्लांट का शिलान्यास मैंने 2 वर्ष पहले किया था। तब मैंने वाराणसी सहित पूर्वांचल के तमाम पशुपालकों को, गोपालकों को इस प्रोजेक्ट को तेजी से पूरा करने की गारंटी दी थी। आज मोदी की गारंटी आपके सामने है, और इसलिए तो लोग कहते हैं मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। सही निवेश से रोजगार के अवसर कैसे पैदा होते हैं, बनास डेयरी इसका उत्तम उदाहरण है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार वो जिस परियोजना का शिलान्यास करते हैं उसका शुभारंभ भी खुद ही करते हैं, जबकि एक सीट से लगातार तीसरी बार चुनाव लड़ने के लिए ये तीसरे प्रधानमंत्री होंगे भारत के। सीधे चलते हैं, पंकज जी इस वक्त हमारे साथ है। पंकज जी, एक तरफ पूरा का पूरा चुनावी माहौल और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस की कोशिश, वो अलग अलग जुगत लगा रहे हैं, सोच रहे हैं क्या किया जाएगा और वाराणसी में क्या किया जाएगा, इसका सोल्यूशन अभी तक निकलकर बहुत ज्यादा सामने नहीं आया है। वहां की जनता क्या देख रही है? देखिए, बिल्कुल अलग किस्म का माहौल है और ज़मीन आसमान का फ़र्क है इंडिया गठबंधन और अगर देखें बीजेपी की तरफ से। और इस बार अगर देखिए वाराणसी में पहले हर घर मोदी घर घर मोदी के नारे लगते थे, बदल गया है, मोदी परिवार वाली बात आ गई है। देखिए सब लोग जो हैं प्रधानमंत्री मोदी को अभी देखा है और ये काशी विश्वनाथ की नगरी में ये नारे लगते हैं। क्या लग रहा है इस बार प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार लड़ रहे हैं, मोदी और बीजेपी, क्या यहाँ माहौल? हमारे मोदी जी जो है वो पहला नंबर की जो है वो स्वच्छ छवि के आदमी हैं और जब तक से रहेंगे। क्या है इसका अब की बार क्या है? मेरी बात ये है, जैसे ही हमें पता चला कि मोदी जी बनारस में स्वयं आ रहे हैं, हम मोदी जी को देखने के लिए मुंबई से आए हैं यहाँ पर। मुंबई से आए हैं मोदी जी को देखने के लिए और जिस तरीके का काम मोदी जी कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि 1 साल नहीं, अगले 10 साल 15 साल तक मोदी जी ही आने चाहिए। निशांत, और एक बड़ी दिलचस्प है कि बात कि लोग इधर बात भी कर रहे हैं हमसे और मोबाइल में लाइव पर देख भी रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है। तो अधिकतर लोग आप लोग मोबाइल में देख रहे थे लगता है। हाँ, अभी जस्ट देख रहा था, अभी मोबाइल में ही लाइव। और मोदी जी को अभी देखा आप लोग? हाँ, अभी जस्ट देखा। अगवानी के लिए आप लोग थे यहाँ? हाँ, जमते हैं हम लोग। यहाँ पर ये वाराणसी और काशी तीसरी बार यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस बार बीजेपी के उम्मीदवार बनकर पहली बार आए और ये कह रहे हैं चाचा कि 400 पार। क्या कह रहे थे आप? 400 पार हो जाएंगे। 400 पार हो जाएगी? क्यों? भाई उनका इतना काम हुआ है इसलिए पार होगा। आप पीछे से क्या कह रहे हैं? हम हरियाणा से आए भैया, मोदी। हरियाणा से? हाँ जी, करनाल से। पंकज जी, मैं आपके पास क्या आ रहा हूं। लोगों का उत्साह चरम पर है। वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में आपके लिए बीते 2 चुनावों में वाराणसी के नतीजे देखना भी जरूरी है। वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी लगातार तीसरी बार लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे।